अरे क्या तुम्हारे घर में किसी पत्नी की जरूरत है? तुमने क्या कहा? मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे खाना मिल जाए। लड़की, तुम ये बात इतनी आसानी से नहीं कह सकती। तुम्हारी उम्र क्या है? और तुम्हारा परिवार? क्या तुम उनसे झगड़ने के बाद भाग आई हो? मेरी उम्र 18 साल है। घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मेरा उपनाम सू है, मैंने खुद अपना नाम चुना, शियाओ काओ। मैं कोई ठग नहीं हूँ और न ही तुम्हारे परिवार का फायदा उठाना चाहती हूँ। मुझे कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना और सब्जियां तैयार करना आता है। तुम मुझे जमीन पर सोने दे सकते हो, मैं कम भी खा सकती हूँ, बस आज रात मैं फिर से पुल के नीचे नहीं सोना चाहती। मेरा परिवार बहुत गरीब है, तुमने पहले ही सुन लिया है। हम दहेज नहीं दे सकते और घर में हवा भी आती है। मेरे साथ तुम्हें अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, हम बस साथ में मुश्किलें ही झेलेंगे। मुझे मुश्किलों से डर नहीं लगता, मुझे बस डर है कि कोई मुझे गर्म खाना ना दे और मैं कल सुबह जाग ना पाऊं। कृपया मुझे अपनी पत्नी बनने दो। मुझे दहेज नहीं चाहिए, बस मुझे खाना दे देना, ठीक है? क्या तुमने सच में स्वीकार कर लिया? अगर तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो मैं उनसे बात करूंगा। वे मुझे गरीब होने के लिए हंस सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें भूख से मरने नहीं दे सकता। शिवलान कहाँ है? बाहर आकर ये देखो। तुम्हारा बेटा गुइजिंग से शादी नहीं कर सका और एक सड़क की जंगली लड़की को ले आया है। वह कहती है कि अगर उसे खाना मिल जाए तो वह उसके साथ रहेगी। अरे भाई, तुम सब मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है? चाहे वह लड़की कितनी भी बदनसीब हो, वह सम्मान की हकदार है। तुम लोग उसे यहाँ आलोचना करने वाले कौन होते हो? और तुम भी कियान शियाओदी, मेरे घर के सामने चिल्लाना बंद करो। मेरा परिवार गरीब हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई और फैसला नहीं करेगा। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। किसी को भी घर में मत लाओ। तुमने हमें बता दिया, अब जाओ। हमारी हांडी छोटी है, इसमें इतनी सारी बातें नहीं समा सकती। माँ, उसका नाम सू शियाओकाओ है। वह कई दिनों से भूखी है। अभी थोड़ी देर पहले वह बाहर लगभग बेहोश हो गई थी। मेरा कोई और इरादा नहीं था, मैं बस उसे कुछ खिलाने के लिए घर लाना चाहती थी कि वह कुछ खा ले। कितनी आसानी से कह देती हो। चावल की बोरी लगभग खाली है। तुम्हारे पापा और मैं जान तोड़ मेहनत करते हैं और मुश्किल से कोयला खरीदने लायक कमा पाते हैं, और आप पल भर के लिए बाहर गईं और एक और मुंह पालने ले आईं। मालकिन, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगी, मैं आपका सारा काम करूंगी। मैं डिब्बे, बर्तन और खाना सब बना दूंगी। मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए। मैं सच में मेहनत करूंगी। बोलना बहुत आसान है। कौन जाने तुम कहाँ से आई हो। हालात बहुत खराब हैं। कौन जाने तुम किसी मुसीबत में हो और उसकी सजा हमें पूरे परिवार को भुगतनी पड़े। पहले अपने हाथ धो लो और दरवाजे पर ठंड में मत खड़ी रहो। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर कोई झुककर खाना नहीं खाता। माँ, उस लड़की पर बहुत दया आती है। तुम क्या जानो नादान बच्ची। खाना बांटा जा सकता है, लेकिन हर किसी को घर में नहीं रखा जा सकता। आज एक को रहने देंगे तो कल पूरी गली आ जाएगी। पहले थोड़ा खा लो, गला मत फंसाओ। जब तुम्हारे चाचा लौटेंगे तब देखेंगे कि कुछ खाना बचा है या नहीं। खाना ज्यादा नहीं है, लेकिन गर्म है तो खाया जा सकता है। तुम तो सच में बेफिक्र रहते हो। घर में आते ही बस चूल्हा जलाने की सोचते हो। देखो आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। एक लड़की को ले आया और तुमने कुछ भी नहीं पूछा। साहब, मैंने एक बन खा लिया है, आप लोग खाना खा लीजिए। एक बन बन होता है और खाना खाना होता है। खाली पेट इससे काम नहीं चलता। मुझे टोफू की टिकिया पसंद नहीं है। लो, ये तुम्हारे लिए है। शरारती लड़की, कल रात तो इसे खाने के लिए झगड़ रही थी, तो आज मुझे पसंद नहीं है। पापा मम्मी, मैं नहीं चाहता कि वो बस एक झटके में यहाँ रह जाए। मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं कोई खास नहीं हूँ, लेकिन उसे मैं ही लाया था। मैं उसे वापस पुल के नीचे नहीं भेज सकता। ये कौन सी बात है जो तुमने इतनी अच्छी तरह सोच ली है? आज तुम्हें 6,800 युआन की दहेज न दे पाने के कारण अपमानित किया गया, और अब तुम एक अनजान बिना परिवार वाली लड़की को अपने पास रखना चाहते हो। माँ, मुझे पता है, लेकिन वो सिर्फ जीने का एक मौका मांग रही है। अगर वो मेरे साथ मुश्किलें झेलने को तैयार है तो मैं भी उसे बचाने के लिए तैयार हूँ। लड़की, यहाँ रहने से पहले अच्छे से सोच लो। मुझे तुम्हें एक बात साफ साफ बता देनी है। यहाँ बहुत काम है और हमेशा अच्छा खाना नहीं मिलता। घर में हवा भी आती है। कोई भी तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। सर, मैं अच्छी जिंदगी नहीं ढूंढ रही हूँ। मेरा नाम शियाओ काओ है। अगर मुझे जड़ें जमाने की एक जगह मिल जाए तो मैं जी सकती हूँ। तो फिलहाल यहीं रहो, धीरे धीरे खाओ। अगर तुम्हारा गला अटक गया, हमारे पास तुम्हें अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं हैं। कमरा इतना ही छोटा है। आज रात तुम छोटी के साथ अंदर सोओगी। कंबल पतला है। रात को लात मत मारना। अगर तुम बीमार पड़ गई तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मालकिन, नहीं, मैं जमीन पर सो सकती हूँ। मैं आकर आप लोगों का बिस्तर नहीं ले सकती। अगर मैं कह रही हूँ कि वहीं सो तो वहीं सो, उस शरीर के साथ। क्या जमीन पर सोने के बाद उठ पाओगी? बहन, ये कंबल मेरा है। आज मैंने इसे धूप में रखा था। ये बहुत गर्म रखता है। अगर तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारे पास सो जाऊंगी। धन्यवाद। छोटी, इस तरफ सो, दरवाजे से दूर। दरार से हवा अंदर आती है। मैं दरवाजे के पास सोऊंगा। तुम हमेशा खुद को मजबूत दिखाते हो। कल तुम्हें पैडल मारने हैं। अगर तुम्हारी टांगें जम गई तो देखना, फिर पैसे कौन कमाएगा? कंबल ओढ़ लो। सोने से पहले यह आधा कटोरा दलिया पी लो। जल्दी मत पीना, अगर जल गई तो हमें फिर डर लगेगा। मैं थोड़ी देर सोऊंगी और फिर उठ जाऊंगी। मैं डिब्बे जमा कर सकती हूँ और सब्जियां तैयार कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह किसी बात की चिंता करे। तुम्हें किसने कहा कि कल इतना काम करो कि थक कर गिर जाओ? तुम्हारा चेहरा तो कागज जैसा सफेद है। पहले ठीक हो जाओ। काम की कोई कमी नहीं है। एक रात आराम करने में कोई बुराई नहीं है। दादी, मैं वह हुनर नहीं बेच पाई जो आपने मुझे सिखाया था। कल दलिया में थोड़ा और चावल डालना। पहले उस लड़की को एक कटोरा परोस देना। वह तो बिल्कुल हड्डियों की तरह हो गई है। अगर वह बिना खाए काम करेगी तो बेहोश हो जाएगी। कल मैं रसोई में पूछूंगी कि क्या हड्डियां बची हैं। दादी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं मुफ्त में खाना नहीं खा सकती और बिना कुछ योगदान दिए इस परिवार में शामिल नहीं हो सकती। सर, मैं आपके साथ रसोई में काम करने जाऊंगी। पानी गंदा और बर्फ जैसा ठंडा है। क्या तुम इसे सहन कर पाओगी? मुझे नींद नहीं आ रही है। कल मैंने आप लोगों की वजह से खाना खाया और आज भी लेटी हुई हूँ। मुझे चैन नहीं मिल रहा है। इतनी सुबह खुद को मजबूत दिखाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा चेहरा कागज जैसा सफेद है और फिर भी तुम ठंडे पानी में हाथ डालना चाहती हो। मैडम, मैं कर सकती हूँ। मैं पहले भी बर्तन धो चुकी हूँ। मैं काफी तेज हूँ।
क्या तुम्हें ये बोझ उठाकर काम करने में परेशानी नहीं होगी? मैडम, मैं इसे खुद ही संभालना चाहती हूँ। अपने बाल बांध लो, रसोई में बहुत धुआं और चिकनाई है। अगर बाल कढ़ाई में गिर गया तो हमें पूरी सूप की कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद मैडम, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अब सो जाओ, तुम तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हो। अगर ठंड लग रही है तो थोड़ा रुक जाओ, खुद पर जोर मत डालो। कोई बात नहीं सर, मैं बर्तन धोती रह सकती हूँ। सुनो, जाओ। क्या वो लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है? वो परिवार की ही है। बहुत अच्छा, आज शहर से ग्राहक आ रहे हैं और बहुत सारे बर्तन होंगे। तुम दोनों जल्दी करो, आगे वाले ग्राहक बहुत मांग वाले हैं। वे नाश्ते में बढ़िया मिठाइयाँ चाहते हैं। हम हमेशा वही 3 व्यंजन परोसते हैं और अब उन्हें पसंद नहीं आते। मास्टर लियू, पश्चिमी मिठाइयाँ नानजिंग सड़क पर मिलती हैं। हम इस रेस्तरां में उन्हें कैसे ला सकते हैं? समय बहुत तेजी से बदल रहा है और ग्राहकों की पसंद भी। जो सबसे पहले बनाना सीख लेगा उसके पास ग्राहक होंगे। लड़की, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कितनी लालची है, साफ करते रहो। जब तुम खत्म कर लोगी, जाओ, तुम्हें थोड़ा गर्म सूप दे सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन ने मुझे तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा है। वो कहती हैं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और खाना गर्म रहते ही खा लो। क्या आज सुबह तुम मेरे पिता के साथ रसोई में गई थी? वाह जियांगुओ, ये वही पत्नी है जिसे तुम बिना दहेज के लाए हो और ऊपर से तुम्हें खाना भी ला कर देती है। बहुत सारे बर्तन थे, मैं जितना कर सकती हूँ मदद करती हूँ। बोलने से पहले मुंह साफ कर लो। लड़की का मजाक मत उड़ाओ। लड़की यहाँ तक आई है और तुम्हारे लिए खाना काम पर लेकर आई है। अगर ये तुम्हारी पत्नी नहीं है तो और कौन होगी? तुम्हारे हाथ गंदे हैं, ऐसे खाओ ताकि धूल अंदर न जाए। वाह, नई दुल्हन तो वाकई बहुत ध्यान रखती है, यहाँ तक कि तुम्हें खाना भी खिलाती है। जियांगुओ, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास खाना लेकर आई है। मुंह खोलो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। क्या तुमने खाना खत्म कर लिया? क्या अब काम नहीं करना है? क्या तुमने खा लिया? मैं लौटकर खाऊंगी। घर पर मैडम अभी भी डिब्बे लगा रही हैं। मुझे वापस जाकर उनकी मदद करनी है। तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं और फिर भी तुम पूंछ छू रहे हो। तुम्हारे घाव खुल जाएंगे और दर्द से रो पड़ोगे। कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ा धीरे करूंगी। मैं किसी चीज में देरी नहीं करूंगी। यहाँ अच्छी तरह से दबाना पड़ता है, नहीं तो जांच में पैसे काट लेंगे। हर खराब डिब्बा बेकार की मेहनत है। मैं याद रखूंगी। दीदी, तुम्हें बहुत अच्छा आता है। तुम मेरी माँ से भी अच्छा करती हो। क्या तुमने होमवर्क खत्म कर लिया? तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लगा लो। अपने हाथ मत खराब करो, कल फिर इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैडम, आप खुद रख लीजिए। अगर मैं कह रही हूँ कि लगा लो तो लगा लो। इतना विरोध क्यों कर रही हो? दीदी, मैंने अभी अभी पानी गर्म किया है, हाथ धो लो। अगर समझदार हो तो गर्म पानी इस्तेमाल करो। और तुम्हारे मोजे कहाँ हैं? पापा, आज हड्डी की सूप बनी है, रसोई में बच गई थी और कोई उसे नहीं चाहता था। कोई नहीं चाहता था। कहीं तुम आधा दिन चूल्हे के पास इंतजार तो नहीं कर रही थी? सर, पहले छोटी को दे दीजिए। मैं ठीक हूँ, बर्तन में अभी भी बची है, वो बाद में पिएगी। तुमने सारी सुबह ठंडे पानी में बिताई है, पहले तुम पी लो। तुम पी लो, मैं दूसरे कटोरे का इंतजार कर लूंगी। दूसरा कटोरा और भी स्वादिष्ट होगा। इसे अच्छे से पकड़ो, गिराना मत। आखिरकार हमारे पास थोड़ा मांस है। अगर ये जमीन पर गिर गया तो बहुत अफसोस होगा। दादी, मैं हमेशा उनके छोड़े हुए खाने पर नहीं जी सकती। अब समय आ गया है कि मैं जो कर सकती हूँ उसे साबित करूँ।